बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इसमें हम देखेंगे कि सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इस पे क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसमें हम हर चीज़ देखेंगे सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। सॉल्यूशंस हैव टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्वेंट एंड द अदर इज सोल्यूट। एक्वस सॉल्यूशन आर दोज वेयर द सॉल्वेंट इज वाटर। अब वो कह रहा है कि सॉल्वेंट सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सोल्यूट होता है। और जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनमें सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। शुगर इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, इसकी मिसालें हैं। उसके बाद है नॉन एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट यूज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट, द कंपोनेंट दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब वो कह रहा है वो कंपोनेंट जिसमें हम दूसरा कंपोनेंट डिजोल्व करवाते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। मतलब जो मेन हमारे पास कंपोनेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। अब जो सॉल्वेंट के अंदर हम चीज़ डाल रहे हैं, कंपोनेंट डाल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट। जनरली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ मेजर प्रोपोर्शन कंपेयर टू द सोल्यूट, कि हम सॉल्वेंट को ज़्यादा प्रोपोर्शन में डालते हैं सोल्यूट की निस्बत। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेसर देन द सॉल्वेंट। द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी इन एनी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब वो कह रहे हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो किसी भी मैटर की फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। Solutions that are in the liquid state consist of a solid, liquid और गैस dissolved in a liquid solvent। ठीक है, अब वो कह रहा है जो लिक्विड स्टेट के होते हैं वो चाहे कोई भी चीज़ हो लेकिन वो लिक्विड सॉल्वेंट में ही होगी। अलोय एंड एयर आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एंड गैसियस सॉल्यूशंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे उसने इसकी मिसालें दी हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन सम सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन इज एयर। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज। हेयर बोथ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आर गैसेज, क्योंकि हवा में तो सिर्फ गैसेज ही हैं। Sugar syrup is a solution where sugar is dissolved in water using heat. There, water is the solvent and sugar is the solute, क्योंकि पानी ज़्यादा है और शुगर कम है। Tincture of iodine, a mixture of iodine in alcohol. Iodine is a solute whereas alcohol is the solvent. ठीक है, आगे है types of solution. Liquid solutions such as sugar in water are the most common kind, but some solution are gases or solids. अब उसने हमें एक चार्ट की सूरत में टाइप्स बता दी हैं। सबसे पहले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। इसमें दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक्वस सोल्यूशन और नॉन एक्वस सोल्यूशन। सेकंड उसने हमें बताया बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, के एक सोल्यूट की कितनी अमाउंट है सोल्यूशन के अंदर। इसमें हमारे पास तीन तरह के आगे उसने एग्जांपल्स दी हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडिड, कि हमने कितना सॉल्वेंट ऐड किया है। इसके हमारे पास दो हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन टू सोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं सोल्यूट की कंसनट्रेशन दो सोल्यूशंस में कितनी होगी, इस पर उसने बता दिया है आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसकी हम आगे सारी सबकी डिटेल पढ़ेंगे अब। ठीक है, एनी स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस कैन एक्ट बोथ एज अ सोल्यूट एंड एज अ सॉल्वेंट। अब वो कह रहे हैं कोई भी स्टेट हो वो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया है एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में। एक्वस सॉल्यूशन कंटेन वाटर एज अ सॉल्वेंट। डिफरेंट सोल्यूट्स कैन बी डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म सच सॉल्यूशन सच एज सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब वो कह रहा है एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें पानी एज अ सॉल्वेंट होता है और उसमें हम डिफरेंट सोल्यूट्स डिजोल्व कर सकते हैं पानी के अंदर सोल्यूशन बनाने के लिए, जैसे कि सॉल्ट वाटर है, शुगर वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है। Second one is non-aqueous solution. Non-aqueous solutions do not contain water as the solvent. The solvent could be either liquid, could be other liquids such as ether, petrol, carbon tetrachloride, etc. Some examples of non-aqueous solution are sulfur in carbon disulfate, नैफ्थलीन इन बेंजीन etc. अब वो कह रहा है नॉन एक्वस सोल्यूशन वो हैं जिसमें कि पानी एज अ सॉल्वेंट नहीं होता, इसमें कोई और लिक्विड हो सकता है, जैसे कि ईथर है, फिनॉल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो वो कह रहा है कि ये होते हैं कौन से, नॉन एक्वस सोल्यूशन। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड या नैफ्थलीन इन बेंजीन। थर्ड वन हमारे पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन।
अ सॉल्वेंट कैन डिज़ोल्व सम पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स इन इट। अब वो कह रहा है जो सॉल्वेंट है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूट्स हो सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर कैन बी टर्म्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब वो कह रहा है जो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व हो सकती है सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, इन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि इसमें हम मज़ीद सोल्यूट नहीं डाल सकता। अ सॉल्यूशन कैन बी डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट फर्दर अपॉन रीचिंग सैचुरेशन। अब वो कह रहा है जो सोल्यूशन है वो इससे ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करता जब वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। द अनडिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस रिमेन्ड एट द बॉटम। द पॉइंट एट विच द सोल्यूट स्टॉप्स डिज़ोल्विंग इन द सॉल्वेंट इज टर्म्ड द सैचुरेशन पॉइंट। अब वो कह रहा है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ही सोल्यूट की डिज़ोल्व होती है और उसके बाद जो अनडिज़ोल्व रह जाता है वो नीचे बैठ जाता है, और वो पॉइंट जिस पे सोल्यूट रुक जाता है डिज़ोल्व होना सॉल्वेंट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज कंटेन्ड इन लेसर अमाउंट्स देन द मैक्सिमम वैल्यू that is before the solution reaches the saturation level is called an unsaturated solution। अब वो कह रहा है सोल्यूट की वो अमाउंट जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होती है अपने मैक्सिमम वैल्यू से, जबकि सोल्यूशन जब अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि इसमें नीचे कोई भी चीज़ नहीं बैठी होती। ऑल द सोल्यूट इज डिजोल्व इन वाटर, जो सारा सोल्यूट है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज बेसिकली अ केमिकल सोल्यूशन विच हैज़ अ सोल्यूट कंसनट्रेशन लेसर देन इज कोरिस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम सोलिबिलिटी। अब वो कह रहा है अनसैचुरेटेड, वो कह रहा है केमिकल सोल्यूशन है जिसमें कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम सोलिबिलिटी से, मतलब वो भी और उसमें जा सकता है लेकिन हम उसमें ऐड नहीं करते। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब वो कह रहा है सोल्यूट की वो अमाउंट जो कि सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट से बढ़ जाए। The solution has already reached and crossed the saturation point. The solute is dissolved in the solution forcefully by raising the temperature or pressure of the solution। अब वो कह रहा है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि ऑलरेडी जो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और वो गुजर भी गया है, और जो सोल्यूट है उसको हम फोर्सफुली सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा के, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स on further dissolve crystal out and the bottom of the container by the method called crystallization। अब वो कह रहे हैं जो सोल्यूट पार्टिकल हैं जब वो और डिज़ोल्व होते हैं तो हम उनको क्रिस्टल आउट कर लेते हैं कंटेनर से, किस प्रोसेस के ज़रिए, क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। A concentrated solution contains large quantities of solute in the given solvent to form a solution. Some examples of concentrated solutions are mango juice, brine solution और dark color tea। ठीक है, वो कह रहा है जिसमें कि सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है सोल्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद है डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़े। आगे है डाइल्यूट सोल्यूशन। A dilute solution contains small quantities of solute in the given large quantity of solvent to form a solution. Some example of dilute solution are salt solution और light color tea। अब वो कह रहा है dilute solution में हम solute की बहुत थोड़ी अमाउंट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, और इसकी एग्जांपल क्या है, सॉल्ट इन वाटर या लाइट कलर टी, मतलब हम पानी में ज़रा सा नमक डालते हैं तो उसका काफ़ी सारा जायका हो जाता है, तो ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन। The solution contained in the beaker has a higher concentration of solute in it। अब वो कह रहा है कि सोल्यूशन जो है एक बीकर के अंदर उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट की, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वाटर emerges from the cell and into the solution contained in the beaker। तो वो कह रहे हैं कि इसके नतीजे में क्या होता है, जो पानी है वो सेल से बाहर आ जाता है और सोल्यूशन में चला जाता है जो कि बीकर के अंदर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशंस।
आगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कंटेन द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन देम। अब वो कह रहा है कि इसमें जो है सेम कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की हाइपोटोनिक में। द वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल फ्रॉम द सोल्यूशन इन द बीकर इन बोथ डायरेक्शंस। तो वो कह रहा है जो पानी है वो सोल्यूशन में दोनों डायरेक्शंस में जाता है सेल के अतराफ में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, देयर इज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। इसमें सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है जो कि बीकर में होता है। एज अ रिजल्ट वाटर गोज इनटू द सेल विच कॉजेज द सेल टू स्वेल अप एंड इवेंचुअली ब्रस्ट। और वो कह रहा है हाइपोटोनिक में क्या होता है कि पानी जो है वो सेल के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से सेल स्वॉल हो जाता है और अक्सर फट भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। Properties of the solution are as follows. A solution is a homogeneous mixture. The constituent particle of the solution are smaller than 10 की power -9 meters in diameter. Constituent particle of the solution can be seen by naked eye. अब वो कह रहे हैं इसके जो particles हैं उसको हम आँख से देख सकते हैं. Solution do not scatter a beam of light passing through it, so the path of light beam is not visible in solutions. कि हम इसमें से लाइट गुजरते हुए नहीं देख सकते. Solute particles cannot be separated by filtration. इसको हम filtration से अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो dissolve हो चुके होते हैं. Solute और solvent particle do not settle down when left undistributed. ये खुद से सेटल डाउन नहीं हो पाते जब हम इनको अलग-अलग से रख देते हैं. Solutions are stable at a given temperature. और वो कह रहे हैं कि अपने गिवन टेम्परेचर पे ही स्टेबल होते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर सॉल्यूशन. आज हमने पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में. The maximum amount of solute that can be dissolved in a known quantity of solvent at a certain temperature is called solubility. अब वो कह रहा है जो मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट की जो कि डिज़ोल्व हो सकती है सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी. कि मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट मैक्सिमम हम ऐड कर सकते हैं वो क्या कहलाती है इसकी सॉल्युबिलिटी. द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी वेरी ऑन द स्टेट ऑफ द सोल्यूट. अब वो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी के जो फैक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं सोल्यूट की स्टेट पे. फर्स्ट वन इज़ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स, गैसेस इन लिक्विड्स. मतलब उसने बताया कि हम लिक्विड्स में ये तीनों चीज़ें जब ऐड करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का क्या हिसाब होता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. The solubility of a substance depends on the physical and chemical properties of that substance. In addition to this, there are a few conditions which can manipulate it. Temperature, pressure and the type of bond and forces between the particles are few among them. अब वो कह रहा है जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे चीज़ की. उसके अलावा वो कह रहा है कुछ कंडीशंस हैं जो किसी करती हैं मैनिपुलेट, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो है, और जो फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के दरमियान वो. सबसे पहले हमने पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में. बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द सोल्यूबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूट. अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाएंगे तो उसकी जो सोल्यूबल प्रॉपर्टी है सोल्यूट की वो बढ़ जाएगी. जनरली वाटर डिजोल्व सोल्यूट एट 20 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस. Sparingly soluble solid or liquid substances can be dissolved completely by increasing the temperature. अब वो कह रहा है कि जो पानी है वो सोल्यूट को डिज़ोल्व करता है 20 डिग्री या 100 डिग्री पे. उसके अलावा वो कह रहा है जो सोल्यूबल लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस हैं वो हम उसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर सकते हैं उसके अंदर अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें. बट इन द केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेम्परेचर इन्वर्सली इन्फ्लुएंसेस सॉल्युबिलिटी. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस गैसेस एक्सपैंड एंड एस्केप्स फ्रॉम देयर सॉल्वेंट. वो कह रहे हैं लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता. अगर हमारे पास कोई गैसियस सोल्यूट है तो उसके में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैसेस हैं वो फैल जाएंगी और सॉल्वेंट में से निकल जाएंगी. दूसरा हमारे पास है फोर्सेस एंड बॉन्ड्स. द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड बॉन्ड्स वेरी अमंग ईच मॉलिक्यूल. द चांसेस ऑफ solubility between two unlike substances are more changeable than the like substances. For example, water is a polar solvent where a polar solute like ethanol is easily soluble. अब वो कह रहा है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं बॉन्ड की वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा वो कह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी अगर अनलाइक सब्सटेंसेस होंगी तो ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अगर सेम होगी तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास आसान होगी. जैसे कि उसने एग्जांपल दिया पानी जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है
वो एक पोलर सोल्यूट में आसानी से जो है उसमें हल हो जाएगा। मतलब अगर वो सेम होंगे तो इजीली डिसॉल्वेबल होंगे। नेक्स्ट इज प्रेशर। Gaseous substances are more influenced than solids and liquids by pressure। अब वो कह रहे हैं जो gaseous substances हैं उसके लिए हमारे पास प्रेशर का होना ज़्यादा ज़रूरी है। When the partial pressure of gas increases, the chance of its solubility also increases। अब वो कह रहे हैं जब उसका पार्शियल प्रेशर गैस का इंक्रीज होगा तो उसकी solubility भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। A soda bottle is an example of where carbon dioxide is bottled under high pressure। अब वो बता रहा है कि जो हमारे पास बोतलें होती हैं जो हम पीते हैं सोडा वगैरह या जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, तो उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि बहुत हाई प्रेशर पे बॉटल के अंदर होती है। जब हम खोलते हैं तो एकदम हमें गैस की आवाज़ आती है। ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें बताया सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। Solubility is the new bond formation between the solute molecule and solvent molecules. In terms of quantity, solubility is the maximum concentration of solute that dissolves in a non-concentration of solvent at a given temperature। अब वो कह रहा है solubility क्या है, एक bond formation है solute और solvent के molecules के दरमियान। अब वो कह रहा है अगर हम quantity की बात करें तो solubility क्या है, maximum concentration है solute की जो कि सॉल्वेंट की नॉन कंसंट्रेशन में डिज़ोल्व होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। सोल्यूट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू हाईली सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अब वो कह रहा है जो सोल्यूट है वो हाईली सोल्यूबल होते हैं लेकिन कभी कभी वो सोल्यूबल या इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं, मतलब उसमें डिज़ोल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी। If a concentration of 0.1 gram or more of a solute can be dissolved in a 100 milligram solvent, it is said to be soluble। अब वो कह रहा है कि अगर 0.1 ग्राम सोल्यूट जो है वो 100 ml सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है तो मुझसे कहेंगे कि इसमें सोल्यूबल है। While a concentration below 0.1 gram is dissolved in the solvent, it is said to be sparingly soluble। अब वो कह रहा है कि अगर 0.1 ग्राम से कम हो तो क्या कहेंगे हम कि वो उसमें जल्दी से मिक्स हो गया, मतलब उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है। दस इट इज़ सेड दैट सोलिबिलिटी इज़ अ क्वांटिटी एक्सप्रेशन एंड इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट ग्राम पर लीटर। अब वो कह रहा है सोलिबिलिटी जब वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट से ग्राम पर लीटर में। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच आ सॉलिड डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अब वो कह रहा है कि ये हम प्रोसेस देखेंगे जिसमें कि सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। वंस आ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिसोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि जब हम सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन कोलाइड विद ईच अदर एंड सम ऑफ दीज पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन। अब वो कहता है जो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और इसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं सोल्यूशन में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस एंड एट दिस पॉइंट द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिविंग द सोल्यूशन। अब वो कहता है कि ये एक ऐसी इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है जिसमें कि जो दोनों प्रोसेसेस हैं उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर और वो बराबर हो जाते हैं किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो सॉल्यूशन लीव कर रहे होते हैं। मतलब जितने मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो रहे हैं उतने ही उसमें से निकल रहे हैं। As a result, the concentration of solute in the solution will remain constant at a given temperature and pressure। ज़ाहिर सी बात है जब जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं उतने ही निकल रहे हैं तो जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है सोल्यूशन के अंदर वो कांस्टेंट रहती है। Solubility of gases in liquids। The gas solubility in liquid is greatly affected by temperature and pressure as well as the nature of the solute and the solvent। अब वो कह रहा है गैस की जो सोलिबिलिटी है लिक्विड्स के अंदर वो टेम्परेचर और प्रेशर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है और इसमें जो नेचर है सोल्यूट और सॉल्वेंट की वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। देयर आर मैनी गैसेज डेट रेडिली डिजॉल्व इन वाटर while 3 are gases that do not dissolve in water under normal conditions।
अब वो कह रहा है बहुत सारी गैसेज हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन 3 ऐसी हैं जो कि नहीं होती। ऑक्सीजन इज़ ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर while HCl और अमोनिया readily dissolves in water। अब वो कह रहा है जो ऑक्सीजन है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, जबकि HCl और अमोनिया है वो फटाफट से इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। Henry's law give a quantitative relation between pressure and gas solubility in a liquid. It states that, अब वो कह रहा है कि उसने मैं बताया हेनरी ने कि किस तरह से जो गैसेस हैं वो सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। अब वो कहता है जो solubility है गैस की पानी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, पार्शियल प्रेशर के गैस के जो कि सरफेस के ऊपर है लिक्विड के। मतलब उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या पार्शियल प्रेशर है गैस का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस की solubility लिक्विड के अंदर। उसने बताया फार्मूला P इज इक्वल्स टू KH(x), जहाँ पे P क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्यूशन और KH क्या है हेनरीज लॉस कांस्टेंट। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है सोल्यूट की वो अमाउंट जो कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशंस इज नॉट इवन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट अ सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड। अब वो कह रहा है जो प्रोपोर्शन है सोल्यूट और सॉल्वेंट का वो बराबर नहीं होता, डिपेंड करता है कि प्रोपोर्शन सोल्यूट का कितना है। और सोल्यूट की बुनियाद पे हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सोल्यूशन को, डाइल्यूट, कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। ठीक है, आगे उसने मैं फार्मूला बता दिया, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। मतलब एक सोल्यूशन में सोल्यूट की कितनी अमाउंट है वो क्या कहलाती है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन। सबसे पहला क्या है, मोलैरिटी, मतलब मोलर कंसंट्रेशन। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, कि मतलब 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब और एम, कैपिटल एम। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हम इसको लीटर्स में डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं जो हमारे पास सोल्यूशन की हमारे पास जो है कंसंट्रेशन हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड यूजिंग द फार्मूला, मतलब हम इससे जो है मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, कि हमारे पास जो चीज़ है वो उसका कितना मास है और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या। मोलैरिटी चेंजेस व्हेन टेम्परेचर विद टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर। अब वो कह रहा है मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। मोलैरिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसीमोलर, सेमीमोलर, पेंटीमोलर, सेंटीमोलर और मिलीमोलर। ये सारे उसने हमें मोलैरिटी मेजर करने के डिफरेंट लेवल्स बता दें कि इन पे हम मोलैरिटी को उसकी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मोलैलिटी। Molality is defined as a number of moles of solute expressed in kilogram dissolved in 1 kg of solvent. Molality has no unit. अब हमने मोलालिटी में देखा था मोल्स कितने लीटर में डिजॉल्व है, मोलालिटी में हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने किलोग्राम में है। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने सॉलिड की बात कर ली। ठीक है, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट ऐड है, किलोग्राम्स में ही। मोलैलिटी इज़ अ बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन देन मोलैरिटी बिकॉज देयर इज़ नो टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इन्वॉल्व्ड। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, thus there is no effect of the change of temperature on the molality। अब अगर हम मोलैलिटी ज़्यादा बेहतर है मोलैरिटी से क्योंकि इसमें हमारे पास वॉल्यूम का एक तो रफड़ नहीं है, दूसरा वो कहता है कि जो वॉल्यूम है
सॉल्वेंट का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो इसमें टेम्परेचर का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसमें जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता मोलालिटी को। मोलालिटी को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। पहले हमने मोलालिटी में पढ़ा था कि जो है सॉल्वेंट का क्या है लीटर में, यहाँ पे हमने मास कर लिया। मोलालिटी इज रिलेटेड टू सोलिबिलिटी एज मोलालिटी इज इक्वल्स टू सोलिबिलिटी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मेलिटी। Normality is defined as gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of the solution. Unit of molarity is N. अब वो कह रहा है नॉर्मेलिटी जो है वो ग्राम है, ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट है जो कि डिज़ोल्व होता है 1 लीटर पानी में, और इसका यूनिट क्या है N। यहाँ पे उसने हमें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बता दिया है कि जो नॉर्मेलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आगे उसमें बता दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे हम निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास, और इक्वलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस डैट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कैन गिव इन अ सॉल्यूशन। बेसिसिटी कैसे कहते हैं कि जो नंबर ऑफ आइंस हैं, हाइड्रोजन आइंस हैं, वो कितने दे रहा है एक मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है फॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला मास है ग्राम्स में जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इफ़ द फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट इज़ इक्वल टू इट्स मोलर मास देन द फॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू मोलारिटी। अब वो कह रहा है फार्मूला मास सोल्यूट का अगर उसके मोलर मास के बराबर है तो फॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी, मोलारिटी के। द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज इन द केस ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस। अब वो कह रहा है जो फॉर्मेलिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर आयनिक सब्सटेंसेस में। अ मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड फॉर्मोल एंड इट्स मोलरिटी इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। अब वो कह रहा है एक मोल किसी आयनिक कंपाउंड का उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मोल, और इसकी मोलरिटी को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी। मतलब फॉर्मेलिटी बेसिकली हम यूज़ किस में करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में। दस द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और ये बाकी इसके रेफरेंसेस हैं।